कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण पर या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है। अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 4 के खंड 4 या पार्ट 4 पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 2x - 5y - 16 = 0। ये पहला समीकरण है। दूसरे समीकरण में है 3x + 4y -1 = 0। इसके पहले बहुत सी चर्चा हो चुकी है कि युगपत समीकरण को हल कैसे करते हैं। सारणी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसने बाउंडेशन रखा हुआ है कि इस समीकरण को केवल और केवल प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन विधि से ही हल करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर बंधन नहीं होता तो आप किसी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन है तो बाउंडेशन के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रथम समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर इसको 2x - 5y इसको लिख सकते हैं = 16। यहाँ पर हमने इस 16 को बराबर के दाहिनी ओर कर दिया और यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या हो गया? समीकरण यहां पर दूसरा हो गया 3x + 4y = 1। अब 1 को भी पक्षांतरित करके हमने राइट हैंड साइड में रख दिया और राइट हैंड साइड में रखने पर अब यह जो नया रूप इसका आया है उसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब देखिए समीकरण 1 से अब करना क्या है, हमने ये करना है कि x को y के पदों में अथवा y को x के पदों में व्यक्त करना है। यही पहला चरण है जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं या प्रतिस्थापन की क्रिया करते हैं। तो समीकरण 1 से 2x - 5y = 16 या 2x बराबर हो गया 16 + 5y के, और क्या हुआ, इसका पक्षांतर हमने कर दिया। 5y इधर आया, यहां पर माइनस था तो यहां पर आकर के प्लस हो गया। इसलिए अब x बराबर हो गया 16 + 5y / 2। अब यह x का मान हमने प्राप्त कर लिया, या कह लें कि x को हमने y के पदों में व्यक्त कर दिया। तो x को y के पदों में जब व्यक्त कर दिया तो इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 2 में अब देखिए समीकरण 2 क्या है, यहां पर है 3x + 4y = 1। 3x + 4y = 1। अब यहां पर देखिए बाबू 3 गुणे और x का मान यहां पर रख दीजिए। अब कितना है, यह है 16 + 5y / 2। यह x का मान हो गया, प्लस 4y = 1 हो गया। अब इस 3 का गुणा अंदर के समस्त पदों में कर दीजिए। यह हो गया 48, 16 तियां 48 प्लस 3 × 5 = 15y और होल का बटे 2, संपूर्ण का बटे 2 प्लस 4y = 1 हो गया। ठीक है बाबू, अब यहां पर आइए, दिस इंप्लाइज दैट। अब एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम 2 के बराबर हो गया। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो एलसीएम 2 हो गया। अब ये हो गया 48 + 15y। क्यों, 2 से भाग दिया, 2 में एक बार गया और 1 का गुणा इसमें कर दिया। यहां पर यह 48 + 15y के बराबर हो गया, प्लस यहां पर
अब 1 है, 1 दूना 2 और 4 दूना 8, यहां पर हो गया 8y और यह बराबर हो गया 1 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहां पर ये हो गया 48 प्लस और 15 और 8 23, 23y बटे 2 और यह बराबर हो गया 1 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहां पर देखिए बेटा, यह 2 अब यहां पर तिर्यक गुणा होगा, यह यहां पर आ जाएगा और यह हो गया 48 प्लस 23y इज इक्वल टू 1 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज दैट 48 प्लस 23y इज इक्वल टू 2 या 23y इज इक्वल टू, अब ये हो गया 2 माइनस 48। अब क्या किया, इस 48 को हमने राइट हैंड साइड में ले आया तो चिन्ह बदल गया, यहां पर प्लस था यहां पर आकर के माइनस हो गया और यह बराबर हो गया -46 की। दिस इंप्लाइज दैट 23y इज इक्वल टू -46 या y इज इक्वल टू हो गया -46 बटे 23, यह बराबर हो गया -2 की। तो यहां पर अब हमको पहला परिणाम क्या मिल गया, पहला परिणाम हमको मिल गया y इज इक्वल टू -2 के रूप में, ये परिणाम हमने पहला प्राप्त कर लिया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में, जो यहां पर समीकरण हमने नए रूप में बनाया हुआ है, उस समीकरण में इसको रख देते हैं। तो y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ही इसको रख दे रहे हैं। यहां पर देखिए यह है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 5 गुणे और y बराबर कितना मिला हमको, यहां पर है -2, यह बराबर हो गया 16 के। दिस इंप्लाइज दैट 2x, अब ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 पच्चे 10, यह बराबर हो गया 16 के। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 10। अब क्या किया, 10 को इधर ले आए, पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले आए, चिन्ह उसका बदल गया, इसलिए 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और यह कितने के बराबर हो गया, 3 हो गया। तो अब उत्तर के रूप में हमको क्या प्राप्त हो गया, x बराबर हमको 3 मिल गया और y बराबर हमको -2 के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जब प्रतिस्थापन की प्रक्रिया करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट x इन फॉर्म ऑफ y